हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चितरंजन महतो चित्रा जी का परिचय। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी हम यहाँ देखेंगे लेखक परिचय। अब ये लेखक परिचय है, इन्होंने जो छाहिर पुस्तक लिखी है, ठीक है, छाहिर पुस्तक, तो उसी के ये लेखक है छाहिर पुस्तक के। तो वही हम उस पुस्तक के ये चितरंजन महतो लेखक है, तो उन्हीं का हम यहाँ जीवन परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कई बार तो पूछा गया है कि चित्रा जी का उपनाम क्या है, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें इनसे रिलेटेड, इनका जन्म और किस दिन हुआ है, या इनके माता पिता का नाम, या इनका कुछ एक कोई भी उपन्यास या कुछ भी ऐसे आपको क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ये हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ वन लाइनर क्वेश्चन का एक बुक है, ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, तो उसी का ये सीरीज़ है, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने छाहिर पुस्तक का जो पुस्तक परिचय है वो देखा है, क्योंकि पुस्तक परिचय से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक बार पुस्तक परिचय से जो जो था क्वेश्चन वो हम पूछ लेते हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो कल जैसे कि हमने जो पढ़ा था, तो उसी का हम एक बार क्विक एकदम फास्टली कर लेंगे। जैसे कि छाहिर पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको पता है चितरंजन महतो चित्रा जी है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इसके प्रकाशक कौन है, ठीक है, प्रकाशक, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाशक को खोरठा में क्या बोलते हैं। प्रकाशक तो हिंदी है, ठीक है, तो खोरठा में इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कजरा सिंदरा दान, ठीक है। क्या बोलते हैं, कजरा। देखिए लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, चलिए ऐसे ही बोलते थे, क्या है, कजरा, ठीक है, कजरा सिंदरा दान इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन सकते, मतलब क्या क्या हमने कल पढ़ा था, ठीक है, तो वो भी चीज़ें देख लेते हैं। तो कल हमने ये भी पढ़ा कि इसके कजरा सिंदरा दान प्रकाशक को बोलते हैं खोरठा में, ठीक है, और मतलब इस शब्द को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाशक इसके कौन थे, तो प्रकाशक थे जनजातीय क्षेत्रीय, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, विद्यालय रांची, ठीक है। ये हमने पढ़ा एक। और दूसरा कौन था, दूसरा है खोरठा भाषा साहित्य, ठीक है, संस्कृत एकेडमी रामगढ़ रांची, ठीक है। मुद्रक के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो मुद्रक कौन है, हजारी प्रेस, ठीक है, कौन है, हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट, ठीक है। और इसके बाद प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी इजरान बदर, ठीक है। प्रकाशन वर्ष को अगर खोरठा में बोला जाए तो वो बोलेंगे इजरान बदर, तो वो कब है, वो तो 2007 में, ठीक है। हमने वो क्वेश्चन आपको दिखा ही नहीं रहे, ताकि आप खुद से रिवीजन कर लो और मेरे साथ साथ आंसर भी दे पाओ। आपन बात लिखवैया इसमें कौन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया था प्रीवियस वाले में, कि आपन बात लिखवैया कौन है, या फिर शायद बताया हो सकता है। तो आपन बात लिखवैया अगर आ जाता है तो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, ठीक है। और मंतव्य किसने दिया था, तो मैंने बताया था कि सलाह, मंतव्य का अर्थ होता है सलाह, तो सलाह कौन देता है, कृष्ण जी। और कृष्ण जी का एक अनदर नेम भी है, वो क्या है, तो वो क्या है, मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, गिरिधारी, है ना, गिरिधारी। क्या नाम मैंने बताया, कि गिरिधारी से याद रखिएगा, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, ठीक है। क्या नाम है उनका, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, जो सलाह दिए थे, ठीक है। गिरिधारी कृष्ण जी देते हैं, तो वो गिरिधारी भी उनका नाम है। और गोस्वामी, ठीक, गिरिधारी गोस्वामी हो गया। और आकाश खुट्टी इनका उपनाम है, तो कैसे याद रखोगे, गिरी को किधर आकाश की ओर खूट करके रखना या टांग करके रखना, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो उनका उपनाम। फिर हमने ये भी चीज़ आपको बताया था कि लेखक परिचय किसने दिया था, ठीक है। लेखक परिचय यानी इंट्रोडक्शन कौन देगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि महाभारत में या फिर भागवत गीता में इंट्रो जो होती है, ठीक है, तो कृष्ण जी ऐसे आप याद रख सकते हो। तो वासुदेव, ठीक है, सब कृष्ण जी के ही नाम से यहाँ पे रिलेटेड है, तो थोड़ा आप अगर वैसा ऑप्शन में देखना तो उस टाइप से मानना कि जितनी चीज़ें हम पढ़े थे वो कृष्ण जी के नाम से रिलेटेड था। तो अगर ऑप्शन में वैसा आपको मिले, तो अगर एक वैसा रहेगा और बाकी अनदर टाइप के रहेंगे, तो आप वो कृष्ण जी वाले पे जाना, ठीक है, छाहिर पुस्तक से जो भी है। तो मंतव्य मैंने बताया, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी इनका उपनाम है। लेखक परिचय, परिचय कौन देता है, कृष्ण जी का एक अनदर नेम क्या है, वासुदेव। फिर मैंने ये भी पूछा था कि एक बात लिखवैया कौन है,
एक, और मैंने ये भी आपको बताया था कि एक जो होता है वो कृष्ण जी का ही है, वो चक्र हाथ में लेते हैं और एक इशारा करे हुए, तो कृष्ण जी का एक नाम गोविंद भी है, ठीक है, गोविंद महतो। और फिर मैंने बताया था कि जंगली उनका टाइटल है, सॉरी उपनाम है, तो जंगली उपनाम है, कैसे याद रखोगे, तो मैंने बताया था महतो लोग खेती करते हैं काट करके जंगल को, ठीक है, तो इस तरीके से भी मैंने बताया। फिर मैंने ये भी चीज़ आपसे पूछा कि प्रस्तावना, प्रस्तावना किसने लिखा है, ठीक है, तो प्रस्तावना के जो किसने लिखा है बुक में, तो ए के झा जी ने लिखा, और झा जी का उपनाम जो है वो है झारपात, ठीक है, झारपात इनका उपनाम है। और ये मौसम वैज्ञानिक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मौसम वैज्ञानिक रह चुके हैं, साथ ही निर्देशक भी हैं खोरठा भाषा, ठीक है, शॉर्ट में आप देख लीजिए, खोरठा भाषा साहित्य, खोरठा भाषा साहित्य परिषद के, ठीक है, परिषद रामगढ़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस के वीडियो में हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन भी हो गया। अब से हम रिवीजन नहीं करेंगे, आपको देखना होगा तो जाके देख लेना, ठीक है, क्योंकि आई थिंक वीडियो बड़ा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम चित्रा जी के जीवन परिचय की ओर, एक बार रिविज़न भी करना जरूरी था, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे चित्रा जी का जीवन परिचय, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आई होप आप लोग को क्लियर हो, एक मिनट। चलिए, देखिए क्या है जीवन परिचय। चित्तरंजन महतो चित्रा जीक जन्म कहिया आर कौन ठीन भैल रहे, ठीक है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कहिया यानी कि कब हुआ था, और कौन ठीन मतलब किस स्थान पर हुआ था या कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जन्म इनका जो है 6 जनवरी 1949 ईस्वी को, 6 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो लारी, लारी रामगढ़ में, ठीक है। लारी जो है इनका ग्राम पोस्ट है, और रामगढ़ थाना बोल सकते हो, ठीक है। और उस समय जिला जो है वो हजारीबाग, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप याद रखना लारी जो है ये है इनका ग्राम, और पोस्ट बोलते हैं ना, ग्राम प्लस पोस्ट, ठीक है। और रामगढ़ जो है ये थाना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, थाना, ठीक है, थाना हो जाएगा, और जिला हजारीबाग। तो ये पता इनका याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे जन्म पूछा जाएगा तो लारी, लारी नामक गांव में और रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तरंजन महतो, चित्तरंजन महतो जी उपनाम की है, तो बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है कि उनका उपनाम जो है वो है चित्रा, उपनाम है चित्रा, ठीक है। और फिर ए के झा जी का उपनाम क्या है, झारपात, झारपात। और गोविंद महतो जी का उपनाम क्या है, तो जंगली है, ठीक है, गोविंद महतो जंगली। वासुदेव महतो भी है, लेकिन वासुदेव का उपनाम मैंने नहीं बताया, ठीक है। फिर एक चीज़ और मैंने बताई, गिरधारी गोस्वामी का उपनाम क्या है, तो आकाश कुट्टी। उपनाम से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो सारे के सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद किया तो आप लोग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर तो नहीं, बट एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है सिर्फ उपनाम से, जहाँ मैंने याद करवा दिया है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया चित्रा। अब नेक्स्ट देखिए, चित्तरंजन महतो जी माई आर बापे का नाम की है, या फिर क्वेश्चन आएगा चित्तरंजन महतो जी का माता जी का क्या नाम है, या फिर पिता का नाम क्या है। तो माँ का नाम इनका है धनिया देवी, और घनेनाथ महतो, घनेनाथ महतो इनके पिता का नाम है। धनिया देवी माता का नाम, और घनेनाथ महतो इनके पिता का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रा जी जनी के नाम की लागे, ठीक है। इनके जनी का नाम यानी पत्नी का नाम क्या है, तो सावित्री देवी, याद रखिएगा, सावित्री माफ कीजिए, सावित्री देवी जो है इनकी पत्नी का नाम है, या फिर जनी बोली तो वो नाम है। नेक्स्ट है चित्रा जी पहिल कविता की रहे, ठीक है। चित्रा जी पहिल कविता की रहे, पहिल कविता यानी पहला कविता उनका क्या था, तो समर के उस पार, समर के उस पार इनका पहला कविता था। फिर बात आती है कि इनकी दूसरी कविता, यहाँ आई थिंक दिया हुआ है या नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे दूसरा कविता इनका याद रखिएगा आप लोग, गीता के गीत, ठीक है। क्या नाम है, गीता के गीत, ठीक है। और ये कब लिखा था इन्होंने, तो ये भी याद रख लीजिएगा 1964
1965 में, ठीक है, 1965 में लिखा था गीता के गीत। पहली कविता कौन सा है? समर के उस पार, समर के उस पार इनकी पहली कविता है। दूसरा है गीता के गीत, 1965 में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रा जी की प्रमुख कीर्ति, ठीक है, प्रमुख कृतियाँ जो है, जो जो चीज़ें उन्होंने लिखी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए क्या है, हामर राइज हामर सरकार, एकांकी है, ठीक है। ये क्या है? हामर राइज हामर सरकार, ये एकांकी है। नेक्स्ट है रजरप्पा जलप्रपात, ये एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है जिंगिक टोह, जिंगिक टोह इनकी पहली खोरठा उपन्यास है, याद रखिएगा, जिंगिक टोह इनकी पहली खोरठा उपन्यास, याद रखिएगा कि ये इनका खोरठा उपन्यास है। क्या है? खोरठा उपन्यास, ठीक है। और इनका माएक डाक उपन्यास है, ठीक है। और इसे इन्होंने हिंदी उपन्यास, याद रखिएगा, ठीक है। माएक डाक माएक डाक या फिर माँ की पुकार, हिंदी टाइटल से इनका क्या है? माँ की पुकार, ठीक है। माँ की पुकार इनका हिंदी उपन्यास है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गीता के गीत, है ना, और ये दूसरी कविता है जो कि 1965 में, ठीक है। और माँ की पुकार ये हिंदी उपन्यास है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं, जल तरंग, ठीक है। जल तरंग भी इनका हिंदी उपन्यास है, ठीक है। और एक है जीवन की खोज में राजेश, ठीक है। एक है जीवन की, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्या है? जीवन की खोज में राजेश, ठीक है। जीवन की खोज में राजेश, ये क्या है? ये भी है हिंदी उपन्यास, ठीक है। हिंदी उपन्यास है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास में मैंने क्या क्या बता दिया? पहला माँ की पुकार, दूसरा जल तरंग, और जीवन की खोज में राजेश, 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ माएक डाक उपन्यास ही है, ठीक है। माएक डाक उपन्यास, माँ की पुकार रहे तो वो हिंदी उपन्यास है। फिर हमने बताया जिंदगी टोह, ये इनकी पहली खोरठा उपन्यास है। रजरप्पा जलप्रपात, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। और हामर राइज हामर सरकार, ये एकांकी है, ध्यान रखिएगा। छाहिर जो है ये खोरठा कहानी संग्रह है, खोरठा में कहानी संग्रह है, यानी कि 10 कहानी का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें 10 कहानियों का कलेक्शन किया हुआ है। देख, महराई, महराई, ठीक है। महराई क्या है? तो ये लोक महाकाव्य का संकलन है, गीत है, ठीक है। लोक महाकाव्य जो होता है, ठीक है, तो उसका क्या है? संकलन इसमें किया गया है। गीता के गीत मैंने बताया दूसरा कविता है जो कि 1965 में ये लिखा था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। एक चीज़ और अगर आपको कुछ जैसे याद रखना होगा तो ये याद रखिएगा कि इनका विवाह जो हुआ था, ठीक है, जैसे यहाँ हमने पढ़ा ना, इनकी बीवी का नाम क्या है? जनी का नाम सावित्री देवी, और इनका विवाह जो हुआ था, ऐसे तो पूछना थोड़ा अगर डीप में जाएंगे तो ही, बट फिर भी याद रख लीजिएगा 1967 में, ठीक है। 1967 में इनका विवाह हुआ था। और कुछ चीज़ें जैसे कि याद रखिएगा, ये कुल भाई बहन जो थे ना वो टोटल 10 थे। इनके 4 भाई थे और 6 बहन, मतलब ये लोग मिलकर 4 भाई, ठीक है। अपने परिवार के बता रहे, 4 भाई और 6 बहन इनके परिवार में, ठीक है, समझ गए। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, मतलब रखनी है। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। और हाँ, और देखिए, चितरंजन महतो चित्रा रिटायर कहिया भैलथीन आर कौन विद्यालय से, ये रिटायर कब हुए और किस विद्यालय से हुए? तो ये 31 जनवरी 2006 को उच्च विद्यालय दातू बोकारो से। कब रिटायर हुए? तो ये 31 जनवरी 2006 को उच्च विद्यालय दातू, सॉरी रांची नहीं है, बोकारो, ठीक है, दातू बोकारो से। नेक्स्ट देखिए, जखन चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है,
जन्म भले से दिन कौन परब रहत, उस दिन कौन परब था, जिस दिन ये जन्म लिए थे तो उस दिन कौन सा पर्व था, तो जितिया परब रहे, जितिया परब के दिन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका आर कहिया प्रकाशित भइल रहत, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, तो ये कौन पत्रिका यानी कि किस पत्रिका, ठीक है, किस पत्रिका में और कहिया प्रकाशित भइल रहत, तो ये शाखा, ठीक है, क्या है, शाखा पत्रिका, शाखा पत्रिका में 1984 यानी 1984 ईस्वी को हुआ था। इनका हिंदी उपन्यास जकर प्रकाशन नाय भले, ठीक है, अभी जस्ट मैंने ऊपर में बताया था कि जैसे कि उनका एक उपन्यास क्या था कि मायक डाक, ठीक है, एक उपन्यास के बारे में हमने पढ़ा मायक डाक, और फिर मैंने बताया कि इनका हिंदी उपन्यास जो है वो, और ये ऐसे हिंदी उपन्यास है जो जकर प्रकाशन नाय भले, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ, तो कौन सा था, तो पहला मैंने मतलब ऊपर ही बताया, माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, इनका प्रकाशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, चित्रा जी कौन बच्चर मैट्रिक पास करल रहत, किस वर्ष में वो मैट्रिक पास किए थे, तो 1960 ईस्वी में। चित्रा जी कौन विषय से बीए और एमए करल थीन, तो भूगोल विषय से इन्होंने बीए और क्या किया, एमए दोनों किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए और हाँ, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि ये कहाँ मतलब कहाँ से किया था, ठीक है, तो इन्होंने लारी हाई स्कूल से, ठीक है, लारी हाई स्कूल से किया था, और लगभग जब वो 15 वर्ष के थे, जैसे जो भी जैक बोर्ड से तो समझते हैं कि 14 से 15 उम्र में ही उनके हो मतलब होता है मिनिमम एज, ठीक है, ठीक है, और किनकी देख रेख में, तो उनके भाई थे एक जिनका नाम है विजय, ठीक है, उनके भाई विजय राम महतो, महतो की देख रेख में, यानी कि वो उसी के अंडर में पढ़ाई करते थे। और 1964 में यहाँ पे 1900 देखिए 1960 में उन्होंने क्या किया है, मैट्रिक पास किया है, और 1964 में उन्होंने बीए किया, ठीक है, याद रखिएगा 1964, ठीक है, 1964-65, ठीक है, में इन्होंने बीए किया, अभी हमने पढ़ा बीए करल थी भूगोल से, ठीक है, कहाँ पर, तो रांची कॉलेज से किया, ठीक है, याद रखिएगा रांची कॉलेज, ठीक है, रांची कॉलेज। नेक्स्ट 1966 में, ठीक है, 1966 में इन्होंने एमए किया, वहीं सेम भूगोल से, और इन्होंने क्या किया था, एमए किया था 1982 से, जैसे भूगोल में 1966 में एमए किया, 1966 में एमए किया भूगोल सब्जेक्ट से, लेकिन 1982 में इन्होंने खोरठा से किया, ठीक है, आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा हो, ठीक है। 1982 में इन्होंने एमए किया, कहाँ मतलब किस सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट कौन सा है, खोरठा सब्जेक्ट है, और 1966 में इन्होंने एमए किया था जियोग्राफी से, और बीए भी 1964 में कंप्लीट किया जियोग्राफी सब्जेक्ट से रांची कॉलेज से। 1960 ईस्वी में जब वो 15 वर्ष के अबाउट में समझ सकते हो थे, तब उन्होंने मैट्रिक पास किया था लारी हाई स्कूल से, अपने भाई उनके जो बड़े उनके जो भाई हैं विजय राम महतो, ठीक है, तो उन्हीं के देख रेख में इन्होंने किया था, ठीक है। और उनका उपन्यास हमने एक क्या पढ़ा, मायक डाक, ठीक है, एक उनकी खोरठा रचना जो है, खोरठा में हमने जैसे देखा मायक डाक, तो उनका एक और था हम जियब कैसे करके, एक उनका उपन्यास भी है, और जिंदगी टोह यानी कि जीवन की खोज, ठीक है, जो कि खोरठा में उनका पहला उपन्यास था, ठीक है। महराई गीत, जिसे गीता महाकाव्य भी बोलते, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, हाँ ये देखिए महराई, महराई जो कि गीत है, और जो कि क्या है कि वो जो लोक महाकाव्य है उसका संकलन है, इसे ना
गीति महाकाव्य भी कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक इनका एक और है खोरठा खिचड़ी करके, ठीक है, खोरठा खिचड़ी याद रखिएगा, ये भी कहीं वाइट पेज ले लेते हैं, हाँ देखिए क्या नाम है, खोरठा खिचड़ी, ठीक है, खोरठा खिचड़ी। खोरठा खिचड़ी क्या है, एक मिनट, खोरठा खिचड़ी, ठीक है, खोरठा खिचड़ी। अब खोरठा खिचड़ी क्या है, तो खिचड़ी मतलब समझते ही हो, मिक्स है, 4-5 दाल मिले हुए होते हैं, होता है ना, चावल रहते हैं, वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर वही चीज़ है। खोरठा खिचड़ी में क्या क्या है, कविता भी है, कहानी है, ठीक है, और नाटक है, और उपन्यास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खोरठा खिचड़ी में है, जो कि किनकी रचना है, चित्तरंजन महतो जी की ही। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इतने सारे पॉइंट हैं। अगर कुछ और चीज़ें ऐसे छूट जाएगी तो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे हैं कुछ भी, मगर उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं बनता है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट हम लोग, कितना टाइम हो गया, हाँ चलिए एक बार फटाफट कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं आप लोग को कितना याद है। सबसे पहली बात तो छाहिर पुस्तक है, ठीक है, उसके लेखक जो हैं वो हैं चित्तरंजन महतो, चित्रा, चित्रा इनका उप नाम है। छाहिर कहानी जो पुस्तक है उसमें 10 कहानियाँ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आपको सारी जो कहानियाँ हैं 10 के 10 कहानियाँ का एकदम याद रहना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 10 पे कौन सा है, नंबर 9 पे कौन सा है, हर एक कहानी कौन कौन सी किस में है। जैसे फर्स्ट है हमारा छाहिर कहानी उसी टाइटल से, और लास्ट में कौन है, देवता के खाए गले डाकिन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि 5वें नंबर की स्टोरी क्या है, या फिर 9वें नंबर की स्टोरी क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी छाहिर पुस्तक की नहीं है, ठीक है। और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा जो नहीं होगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो छाहिर पुस्तक की है, तो हो सकता है उसमें से एक होंगे, 3 नहीं होंगे, या फिर तीनों होंगे। तो आपको सारी कहानियों के नाम याद रखना होगा, और कौन से सीक्वेंस में है, जैसे नंबर में कौन सा है, ठीक है, वो भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के जन्म कहिया और कौन ठीन भैल रहे, तो ये 6 जनवरी 1946 को 46 को इनका जन्म हुआ था, और उस दिन जितिया पर्व था, ठीक है, जितिया पर्व, जितिया पर्व के दिन, जैसा अभी ने नीचे में पढ़ा था। कहाँ हुआ था, तो लारी, लारी रामगढ़ में, लारी इनका क्या है, ग्राम पोस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन महतो जी जी का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है चित्रा। नेक्स्ट, चित्तरंजन महतो जी का माँ और बापे का नाम, तो ध से याद रखना आपको, धनिया और घनेनाथ महतो, धनिया और घनेनाथ महतो। इनका एक भाई के बारे में भी हमने पढ़ा, क्या नाम है उनका, विजय, ठीक है, विजय करके नाम हमने पढ़ा, क्या नाम है उनका, ठीक है। तो वो याद रख लीजिएगा, जिन्होंने जिनकी देख रेख में उन्होंने मैट्रिक किया था, तो उनका नाम है विजय राम महतो, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और उनकी वाइफ का नाम, ठीक है, जनी, जनी कर नाम कीला गए, तो जनी का नाम क्या है, तो सावित्री देवी, सावित्री देवी। और इनकी शादी जो हुई थी वो 1967 में हुई है, ये भी याद रख लेना है। चित्रा जी का पहला कविता कौन सा है, तो समर के उस पार। और दूसरा कविता का अगर हम बात करें, तो दूसरा कविता इनका कौन सा है, तो वो है गीता के गीत, जो कि कब लिखी गई थी, 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते, चित्रा जी की मुख्य कृतियाँ कौन सी है, तो हामर राइज हामर
सरकारी एकांकी है, रजरप्पा जलप्रपात ये यात्रा वृत्तांत है, जिंगिक टोह ये पहिल खोरठा उपन्यास है। और इनकी उपन्यास कौन कौन सी है, तो जिंगिक टोह ये तो पहला उपन्यास इनका है, और साथ ही ये जो है वो खोरठा में प्रकाशित, खोरठा में, ठीक है, जिंगिक टोह जो है वो खोरठा में, ठीक है, ढ ठ, ठीक है, प्रकाशित है, ठीक है, खोरठा में प्रकाशित ये उपन्यास है। साथ ही और कौन सा इनका है, तो मायक डाक भी इनका उपन्यास है। और कौन सा है, तो हाम जियब कैसे, एक 3rd नंबर की स्टोरी है ना, हाम जियब कैसे, ठीक है, तो इसी टाइटल की एक उपन्यास इनकी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्या है कि छाहिर खोरठा कहानी संग्रह है, जिसमें 10 कहानियां हमें पढ़नी है। महराई लोक महाकाव्य का संकलन है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था लोक महाकाव्य, या इसे गीति महाकाव्य भी बोलेंगे, गीत है इसमें, ठीक है। गीता के गीत दूसरा कविता है, 1965 में लिखा गया था। अभी देखिए और क्या हमें पढ़ना है। ये देखिए चितरंजन महतो चित्रा रिटायर कहिया भैलथीन आरकाउन विद्यालय से, तो ये 31 जनवरी 2006, ठीक है, 31 जनवरी 2006 को उच्च विद्यालय दातू बोकारो से किए थे। जखन चितरंजन महतो चित्रा जन्म भैल रहे तो कौन दिन था, हमने ऊपर ही पढ़ लिया, जितिया पर्व था। नेक्स्ट है कि मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका और कहिया प्रकाशित भैल रहे, तो ये कौन सा, शाखा पत्रिका से 1984 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। हिंदी उपन्यास के बारे में जिनका प्रकाशन नहीं हुआ था वो है माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश। नेक्स्ट है चित्रा जी कौन बच्छर मैट्रिक पास करल हलथिन, तो ये 1960 ईस्वी में किए थे, तभी वो लगभग में 15 वर्ष के थे। और इनके भाई जो थे वो उनका नाम था विजय राम महतो, ठीक है, जिनकी मतलब ये पर संरक्षण में इन्होंने किया था। ठीक है, फिर है चित्रा जी कौन विषय से बीए आर एम में करल हलथिन, तो भूगोल से। ठीक है, बीए इन्होंने कब किया था, तो बीए किया था 1964 ईस्वी में। फिर जो ज्योग्राफी से एमए किया, ठीक है, वो कौन सा ईस्वी था, तो वो था 1966। उसके बाद जो 1982 है, ठीक है, 1982 ईस्वी में इन्होंने खोरठा से एमए किया। आई होप इतनी सारी बातें आपको याद होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक चीज़ आप लोग और याद रख लीजिएगा, इनके एक भाई थे, क्या नाम है उनका, ठीक है, उनका नाम है गोपाल, ठीक है, गोपाल प्रसाद महतो। तो ऐसा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बट इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में आया तो बता दे रहे कि गोपाल प्रसाद महतो जो है उनके मंझले भाई हैं। ठीक है, मंझले भाई, मंझले यानी कि बड़ा होता है ना, जैसे बड़े भाई, मंझले भाई। ठीक है, तो वो क्या था कि वो 8 तक, ठीक है, 8 से लेकर के बीए तक उनके साथ पढ़े थे। ठीक है, 8 स्टैंडर्ड से बीए तक उनके साथ पढ़े थे। एक कभी कभी होता है ना कि कोई भाई होते जो फेल हो जाते हैं, या फेल ना हो तो किसी तरह उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो फिर साथ में पढ़ाई करते, तो बस वैसा ही था। तो मे भी अगर आए तो ऐसे तो चांसेस कम है, मगर फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद महतो उनके मंझले भाई थे, और एक भाई जिनके संरक्षण में उन्होंने पढ़ाई की थी, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था विजय राम महतो, जिनकी संरक्षण में या उनकी देखभाल में, देख रेख में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। मैट्रिक की 1960 ईस्वी में, 1964 में उन्होंने बीए किया जियोग्राफी से, और 1966 में 66 में उन्होंने एमए किया भूगोल से ही, और 1982 में 1982 में उन्होंने खोरठा किया एमए सब्जेक्ट से। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद रख लोगे, जो जो इम्पोर्टेंट इतना ये जो यहाँ दिया गया है ना, ठीक है,
इतना भी अगर आप कर लेते हो, याद रख लेते हो, तो इनफ है, एग्ज़ाम में इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर थोड़ा इधर उधर जाता है तो वो तो सभी के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।